हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें थर्ड एल्डर के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहां पे यू हाउ और क्विनलिन धीरे से उस मेंशन के अंदर एंटर कर चुके थे और वहां पे जितने भी होली चर्च के कल्टीवेटर्स थे उन सबको यू हाउ मार करके सीधा ही आसपास में मौजूद जितने भी हॉस्टेजेस थे उन सबको यू हाउ छुड़ा देता है और क्विनलिन को लेकर के सीधा ही उस मेंशन के अंदर एंटर कर जाता है। तभी यू हाउ कहता है कि आज मैं थर्ड एल्डर के मेंशन को इस वजह से ढूंढ पाया हूँ क्योंकि सिस्टर जियाओ तियाओ ने फोर्थ एल्डर को भेजा था थर्ड एल्डर को ढूंढने के लिए और मैं वहां पे स्पिरिचुअल फॉर्म में मौजूद था और मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया था। तभी हम वहां पे क्विनलिन को देखते हैं जो कि उस मेंशन के अंदर घुसते ही आसपास इतने सारे ब्लड को देख करके यू हाउ से कहती है कि कैप्टन कहीं मेरी मॉम को कुछ हो ना गया हो। तभी यू हाउ कहता है कि तुम यहाँ पे परेशान ना हो, मुझे यहाँ पे इस मेंशन के अंदर तुम्हारी मॉम की ब्रेथ फील हो रही है। इस मेंशन के और डीप में जाके देखो, तुम्हारी मॉम वहाँ पे मौजूद होगी। तभी वहाँ पे क्विनलिन इस मेंशन के एक रूम के अंदर एंटर करती है और जैसे ही वो गेट को खोलती है उसके सामने उसकी मॉम बेड पे बंधी पड़ी होती है। तभी क्विनलिन भागते हुए अपने मॉम के पास जाके कहती है कि मॉम आप ठीक तो है ना, उस इवल सोल मास्टर ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं है ना। अभी वहाँ पे क्विनलिन की मदर कहती है कि क्विनलिन उस इवल सोल मास्टर ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, वो मेरे चाइल्डहुड का फ्रेंड था, वो कभी भी इवल सोल मास्टर नहीं था, मगर पता नहीं कैसे वो इवल सोल मास्टर बन गया। उसने सिर्फ मेरी मार्शल सोल को यहाँ पे सप्रेस कर दिया है कि वो फ्यूचर में सिर्फ मेरी मार्शल सोल का इस्तेमाल कर सके और वो मुझे अपना गुलाम बना सके क्योंकि वो मुझे बचपन में पसंद करता था और कुछ भी नहीं। मगर तभी वो क्विनलिन से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है अगर वो यहाँ पे आ गया तो वो मेरे साथ तुम्हें भी कैप्चर कर लेगा। मगर तभी क्विनलिन कहती है कि मॉम मैं अकेले नहीं आई हूँ, आपको मेरे साथ रेस्क्यू करने के लिए तांग सेक्ट के ब्रदर यू हाउ भी मेरे साथ आए हैं। तभी यू हाउ को क्विनलिन बुलाती है। यू हाउ धीरे से उस कमरे के अंदर एंटर करता है और आते के साथ क्विनलिन की मदर से कहता है कि शायद आपको भी यहाँ पे मार्शल सोल सेपरेशन लिक्विड को पिलाया गया है जिसकी वजह से आप यहाँ पे अपनी मार्शल सोल को इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, इसलिए आप इसके एंटीडोट को पी लें। ये कहने के साथ यू हाउ तुरंत ही क्विनलिन की मदर को एंटीडोट दे देता है और वो उसे पी के ठीक हो जाती हैं। तभी यू हाउ क्विनलिन से कहता है कि आखिर फैंग कहाँ पे है। तभी क्विनलिन कहती है मॉम को ढूंढने के लिए मैंने तो उसे होटल में ही छोड़ दिया है। अभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि हम यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं, हमें जल्द से जल्द होटल में चल के फैंग को रिसीव करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, यू हाउ उन दोनों को लेकर के होटल में पहुंच चुका था। उस होटल के आसपास काफी भारी मात्रा में रीशैंग सिटी की आर्मी और साथ में सोल ट्यूटर की भी आर्मी मौजूद होती है और वहां पे मिस वू युन भी पहुंच चुकी थी, फैंग के बॉडी के ऊपर लगे हुए उसकी सिस्टर के सील मार्क को सेंस करते हुए। तभी यू हाउ वहाँ पे फैंग को जगाने के लिए जाता है मगर तब तक मिस यून ने अपनी पावर को एक्टिवेट करके फैंग की बॉडी के ऊपर जो सील लगी थी उसे एक्टिवेट कर देती है और जैसे ही यू हाउ फैंग के करीब पहुंचता है फैंग की बॉडी वहाँ पे ग्लो करने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। ये देख करके यू हाउ तुरंत ही पीछे हटता है और उन दोनों ही माँ बेटी से कहता है कि जल्दी से पीछे हटो, फैंग की बॉडी ब्लास्ट होने वाली है। मगर तब तक वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से रीशैंग सिटी के सारे सोल्जर और ख़ास तौर से मिस वू युन को भी पता चल जाता है यू हाउ की लोकेशन, जहाँ पे यू हाउ उन दोनों ही माँ बेटियों को बचा करके उस होटल से जल्द बाहर लेके निकल रहा होता है। वहीं पे प्रिंस जू तियान सामने की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो आई सोल मास्टर यू हाउ यहाँ पे इन सारे ही हॉस्टेजेस को बचाने के लिए आ चुका है, मगर वो मेरे इस जाल से बच के वापस नहीं जा सकता है, उसका मरना तो यहाँ तय है। वहीं पे यू हाउ अपने चारों ही तरफ आइस बैरियर बना करके आसपास में मौजूद रीशैंग सिटी के सोल्जर और आसमान में फ्लोट करते हुए इवल लॉर्ड के सोल ट्यूटर ग्रुप से उन दोनों को बचा रहा होता है और ले करके आगे की ओर भाग रहा होता है, जहाँ पे यू हाउ अपने बम्स का भी इस्तेमाल करता है और साथ में वो अपने आइस का इस्तेमाल करके कई सारे सोल्जर्स को फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर फिर भी यहाँ पे सोल्जर्स इतने ज़्यादा भारी मात्रा में थे कि यू हाउ को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है थर्ड एल्डर की, जो कि यू हाउ और उन दोनों ही माँ बेटियों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के उन लोगों को एक ही जगह पे फ्रीज करके रख देता है। यू हाउ कहता है कि आखिर थर्ड एल्डर इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर अपनी सोल रिंग को रिलीज करता है और अपने कपड़े को निकाल के बाहर फेंक के अपने ट्रू फेस को रिवील करता है। ये देख करके क्विनलिन की मदर कहती है कि ये वही है
आखिर ये इविल सोल मास्टर कैसे बन सकता है। और तभी वहाँ पे एंट्री फोर्थ एल्डर की होती है, जिसने अपना मास्क उतार दिया था और ये एक नेदर वर्ल्ड सॉर्ड मास्टर था। दोनों ही कल्टीवेटर्स को देख करके तियांग मिंग कहता है कि युवाओ, हम दोनों के ही सामने दो टाइटल लेवल के दालाओ कल्टीवेटर मौजूद हैं। आखिर तुम इन दोनों से अब कैसे फाइट करोगे, क्योंकि इन सबसे फाइट करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लिए हम लोगों के चारों तरफ सोल ट्यूटर ग्रुप के सोल्जर्स और साथ में री शैंग के भी सोल्जर्स यहाँ मौजूद हैं। हम चारों ही तरफ से कई हजार सोल्जर और इन दो टाइटल लेवल दावलाऊ कल्टीवेटर से घिर चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे थर्ड एल्डर अपनी पावर को रिलीज करते हुए तुरंत ही एक जाइंट सी थंडर जेलीफिश को समन करता है। जेलीफिश आते के साथ में यू हाओ और उन दोनों ही माँ बेटी के चारों ही तरफ थंडर डोमेन को क्रिएट कर देती है। और रीशैंग सिटी के अंदर इतना ब्लास्ट देख करके मिस ये पलट के उस सिटी की ओर देख करके थर्ड ब्रदर से कहती हैं कि कैप्टन अभी तक आए नहीं है, वो ठीक तो होंगे ना। तभी वहाँ पे थर्ड ब्रदर कहता है कि यहाँ पे हमें यू हाओ के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, हमारा काम है कि इन सारे ही हॉस्टेजेस को जल्द से जल्द रीशैंग सिटी से बाहर निकालना। तुम इस पे ध्यान दो, यू हाओ जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएगा। अभी वहाँ पे थर्ड ब्रदर कहता है कि अब सब के सब अपनी रफ्तार को और तेज करो। तभी वहाँ पे काइतू भी पलट करके पीछे देखता है और वो काफ़ी शॉक्ड हो चुका था। वो तुरंत ही थर्ड ब्रदर से कहता है कि ब्रदर, हम लोगों के पीछे वो इविल बुल और उसकी साथ में इविल सोल ट्यूटर आर्मी भी आ रही है और वो लोग बहुत ही जल्दी हम लोगों के करीब पहुंच जाएंगे। ये सुन करके वहाँ पे थर्ड ब्रदर कहता है कि यू हाओ ने ऑलरेडी इसके बारे में प्लान बना लिया था। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और अपनी पूरी ही रफ्तार के साथ इस रीशैंग सिटी से बाहर निकलेंगे। ये कहने के साथ वो सारे ही लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, मगर इधर रीशैंग सिटी के अंदर काफ़ी तबाही मच रही होती है। तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर यू हाओ और उन दोनों ही माँ बेटी के ऊपर अपने डोमेन के अंदर फंसा करके उन लोगों के ऊपर थंडर स्ट्राइक करने लगता है। यू हाओ उन दोनों ही माँ बेटी को बचा करके आगे की ओर भाग रहा होता है और साथ में उसके पीछे जितने सोल्जर्स होते हैं वो अपने स्नो डांस की पावर को समन करके उन सारे ही सोल्जर्स को खुद के पास आने से पहले उन्हें फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर फिर भी कुछ सोल्जर उसके पास आ जाते हैं। यू हाओ अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके उन्हें भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर तभी यू हाओ कहता है कि मेरी यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, मैं एक साथ इस डोमेन के अंदर से इन दोनों को ही टेलीपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ और सोचना होगा। ये कहने के साथ यू हाओ वहाँ पे एक जंप लगाता है, मगर तभी वहाँ पे यू हाओ के ऊपर स्पिरिचुअल सोल अटैक हो जाता है। इस अटैक को यू हाओ ने प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था और वो उन दोनों ही माँ बेटी को लेकर के नीचे गिरने लगता है, जहाँ पे यू हाओ बड़ी ही मुश्किल से उन दोनों माँ बेटी को संभाल करके तुरंत ही ऊपर ला करके खड़ा करता है। और तभी यू हाओ के सामने एक स्पिरिचुअल सोल मास्टर आती है। ये और कोई नहीं, वो यून होती है, जो कि यू हाओ को देख करके कहती है कि तुमने ही मेरी बहन को मारा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी यू हाओ कहता है कि मैं क्या करूं, तुम्हारी बहन एक इविल सोल मास्टर बन चुकी थी और मुझे उसको उसकी ज़िंदगी से आज़ाद करना था और वो इस समय खुश है और शायद यही काम अब मैं तुम्हारे साथ भी करूँगा। ये सुनने के साथ वो यून यू हाओ के करीब पहुँचते हुए कहती है कि तुम सिर्फ एक किंग लेवल के कल्टीवेटर हो, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी यू हाओ अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे वो यून के ऊपर भी इल्यूजन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे अपनी बहन का विजन आने लगता है। ये मौका देख करके यू हाओ उन दोनों ही माँ बेटी को लेकर के वहाँ से फिर से भागने लगता है। मगर तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर आ करके काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा ही यू हाओ और उन दोनों ही माँ बेटी के ऊपर कर देता है, जिसे देख करके यू हाओ तुरंत ही अपने सामने स्नो शील्ड को बना करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। मगर यहाँ पे यू हाओ शॉक्ड हो चुका था कि आखिर इतनी जल्दी थर्ड एल्डर उसे कैसे चेस कर लिया। तभी थर्ड एल्डर यू हाओ से कहता है कि ये मेरा 9th लेवल का सोल गाइड थंडर डोमेन है, इससे तुम कभी भी बच के बाहर नहीं निकल सकते हो। मगर तभी हम वो यून को देखते हैं, जो कि यू हाओ के इल्यूजन से बाहर आकर के चिल्लाते हुए कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि इसने आखिर कैसे मेरी बहन को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने तो मुझे भी इल्यूजन में फंसा दिया था।
और तभी हम वहाँ पे यू हाउ को देखते हैं जो कि अपनी स्कॉर्पियन मार्शल सोल को समन कर लेता है, क्योंकि यू हाउ के चारों ही तरफ अब सोल ट्यूटर ग्रुप के सोल्जर्स और रीशैंग सिटी के सोल्जर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया था। तभी यू हाउ अपनी स्कॉर्पियन मार्शल सोल का इस्तेमाल करके उन सारे ही सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है जो कि यू हाउ के करीब में थे। देखते ही देखते काफ़ी सारे सोल्जर्स वहाँ पे मारे जाते हैं। यू हाउ अपने क्लॉ से अपने सामने मौजूद सारे ही सोल्जर्स को मारते हुए, रास्ते को साफ करते हुए उन दोनों ही माँ बेटी से कहता है कि मैं यहाँ पे इन सभी लोगों को रोक रहा हूँ, आप जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएं और मेरी चिंता ना करें, मैं आ जाऊँगा। मगर वो दोनों माँ बेटी अभी भी यू हाउ को छोड़ करके जाना नहीं चाह रही होती हैं। मगर थर्ड एल्डर यहाँ पे कई सारे अपने छोटे छोटे जेली थंडर फिश को समन करता है और उन सबसे यू हाउ के ऊपर अटैक कर देता है। यू हाउ उन सारे सोल्जर से तो फाइट कर ले रहा था, मगर इन सारी छोटी छोटी जेलीफिश से फाइट करने में यू हाउ को तकलीफ होती है। एक अटैक यू हाउ को जा करके हिट करता है, जिसकी वजह से यू हाउ एक थंडर स्ट्राइक पड़ने के साथ वो नीचे गिर जाता है। मगर तब तक वो सारी ही जेलीफिश ने यू हाउ को अपने टेंटिकल से कैप्चर कर लिया था और यू हाउ की बॉडी के ऊपर थंडर स्ट्राइक होने लगती है, जिसे देख करके थर्ड एल्डर कहता है कि आज तक कोई भी मेरे इस थंडर डोमेन से बच के बाहर नहीं निकल सका है, आखिर तुम यहाँ से कैसे बच के बाहर निकलते, ये मेरा डोमेन है। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल अटैक यू हाउ के ऊपर करने के लिए तैयार हो चुका था। मगर तभी उसके बगल से एक गोल्डन लाइट काफ़ी तेज़ी से उसके करीब आ रही होती है। ये देख के वो एकदम काँप उठा था कि आखिर ये कौन है। और तभी वहाँ पे वोंग की एंट्री होती है अपने ड्रैगन के साथ, जो कि एक जंप लगा करके अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही थर्ड एल्डर के डोमेन के ऊपर अटैक करके उसकी इस जेलीफिश डोमेन को डिस्ट्रॉय करके रख देती है और सीधा ही यू हाउ के बगल में आकर के खड़ी हो चुकी थी। ये देख करके थर्ड एल्डर को यकीन नहीं होता है कि आखिर कोई उसके 9th लेवल के थंडर जेलीफिश डोमेन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी यू हाउ वोंग से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आ गई हो। तभी वोंग कहती है कि यू हाउ, मुझे फील हुआ कि रीशैंग सिटी के अंदर तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई और मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी होने नहीं दे सकती हूँ। ये कहने के साथ वो दोनों ही मिलकर के आसपास में मौजूद सारे ही सोल्जर्स को मारे जा रहे होते हैं और उन तीनों ही एल्डर से भी फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे यू हाउ कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था वोंग। तभी वोंग चिल्लाते हुए कहती है कि यू हाउ, तुम द लव कॉन्टिनेंट के फ्यूचर हो और मेरे होते हुए यहाँ पे कोई भी तुम्हारी जान को नहीं ले सकता है, मैं इन सब को मिटा दूंगी। ये कहने के साथ वोंग पागलों की तरह उन सारे ही सोल्जर्स के ऊपर टूट पड़ती है अपने ड्रैगन को लेकर के। चारों ही तरफ सोल्जर्स की लाश जमीनों की तरफ गिर रही होती है, मगर थर्ड एल्डर अभी भी हार नहीं मानता है। वो उन दोनों के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक लगातार किए जा रहा होता है, मगर वोंग भी किसी से कम नहीं थी। उसने अपने ड्रैगन से अटैक करके आसमान में मौजूद सारे ही सोल्जर्स को मार करके इस तरीके से वहाँ पे माहौल बना दिया था कि जैसे आसमान से बारिश की बूंदें नहीं बल्कि आसमान से ह्यूमंस गिर रहे हों। तभी वो सारे ही सोल्जर्स अपनी अपनी पावर को कनेक्ट करके फ्यूज़न टेक्निक को परफॉर्म करके 9th लेवल सोल गाइड वेपन को चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग यहाँ पे काफ़ी पावरफुल अटैक यू हाउ और उसकी पूरी टीम के ऊपर करने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि वो सोल गाइड वेपन पूरी ही तरीके से चार्ज हो चुका था और वो लोग काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक सीधा ही यू हाउ और वोंग के ऊपर करने वाले थे। अभी वहाँ पे वोंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए यू हाउ से कहती है कि मैंने तुम्हें जो ड्रैगन टीयर दिया था उसका इस्तेमाल करो, हमें यहाँ पे अपनी फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करना होगा क्योंकि ये अटैक जो हमारी तरफ आने वाला है वो टाइटल दाओलाओ लेवल का अटैक है। तभी यहाँ पे यू हाउ और वोंग मिल करके गेट ऑफ फेट ऑफ मार्शल सोल फ्यूजन को समन कर लेते हैं और अपनी पावर से आसपास में मौजूद सारे ही इविल सोल सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट ये जो 9th लेवल का सोल गाइड वेपन था वो तक यू हाउ और वोंग की फ्यूजन टेक्निक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यहाँ तक कि उन तीनों ही एल्डर को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। तभी थर्ड एल्डर कहता है कि मेरे टीचर ने मुझे गेट ऑफ फेथ ऑफ मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक के बारे में मुझे बताया था, मगर मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में इस तालाव कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जिस्ट भी करती है। यहाँ पे मौजूद जितने भी लो ग्रेड के कल्टीवेटर हैं वो लोग यहाँ पे इस पावर के सामने खुद सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके कई सारे सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं। मगर यहाँ पे हैरानी की बात ये होती है कि जितने सोल्जर्स वहाँ पे मर रहे होते हैं
उससे कई गुना सोल्जर्स वहाँ पे आ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वोंग और यू हाओ ने अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके सीधा ही उन दोनों ही माँ बेटी के पास आकर के उससे कहते हैं कि अब जैसा कि थंडर डोमेन यहाँ पे टूट चुका है तो तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। मगर वो दोनों माँ बेटी कहती हैं कि यू हाओ हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर तभी बीच में वहाँ पे वू यून अपना अटैक कर देती है, जिसकी वजह से यू हाओ को उन दोनों ही माँ बेटियों से दूर हटना पड़ता है। फिर वहाँ पे यू हाओ उन दोनों ही माँ बेटियों से कहता है कि मैं और वोंग इन दोनों का ध्यान भटका रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। मगर तभी हम देखते हैं कि युन ने यू हाओ और वोंग के ऊपर अटैक कर दिया था। वहीं पे थर्ड एल्डर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों ही माँ बेटी को फिर से अपने जेलीफिश डोमेन के अंदर कैद कर दिया था। और इधर वोंग और यू हाओ काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आगे की तरफ भागे जा रहे होते हैं और उन दोनों के पीछे ये तीनों ही सोल मास्टर भी लग चुके थे, जिसे देख करके यहाँ पे वो दोनों ही माँ बेटी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी यू हाओ और वोंग को लेकर के। क्योंकि यहाँ पे यू हाओ और वोंग के पीछे 3 टाइटल दालाओ पड़े हुए थे, जो कि यहाँ पे इन लोगों को किसी भी कीमत पे मारना चाह रहे होते हैं। मगर यू हाओ और वोंग अपने सामने मौजूद जितने भी सोल्जर्स और जितने भी कल्टिवेटर्स उन लोगों के सामने आ रहे होते हैं, वो लोग उन लोगों को मारते हुए आगे की ओर बढ़े जा रहे होते हैं। मगर यहाँ पे यू हाओ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रही होती है, क्योंकि यू हाओ बहुत ही टाइम से यहाँ पे इन सारे ही लोगों से रीशैंग सिटी के अंदर फाइट किए जा रहा होता है। मगर वो अपनी पूरी हिम्मत को जुटा करके फिर भी उन सारे ही लोगों से फाइट कर रहा होता है, क्योंकि यू हाओ को यहाँ पे किसी भी कीमत पे अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करना था, उन दोनों ही माँ बेटियों को बचाना था। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें बुल को दिखाया जाता है, जो कि रीशैंग सिटी के अंदर इतना खतरनाक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को देख करके वो रुक जाता है और रीशैंग सिटी की ओर देखते हुए कहता है कि ज़रूर वहाँ पे कोई गड़बड़ है। मगर तभी वहाँ पे माँ जियाओ तियाओ उसका रास्ता रोकते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एनिमी ने वहाँ पे सोल गाइड बम को प्लांट किया होगा, हमें यहाँ पे इन सारे ही हॉस्टेजेस को पकड़ना है, इसलिए वापस चलो। मगर यहाँ पे वो बुल मिस माँ जियाओ तियाओ की बात को इग्नोर करके आगे की ओर जाने लगता है। ये देख करके माँ जियाओ तियाओ अपने मन में कहती है कि यू हाओ मैं आशा करती हूँ कि तुम रीशैंग सिटी के अंदर नहीं मौजूद होगे, क्योंकि ये कमीना बुल मेरी बात को नहीं सुन रहा है और मैं इसे ज़्यादा देर तक डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ अगर तुम वहाँ पे मौजूद हो तो जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाओ। और तभी हम वहाँ पे रीशैंग सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पे फोर्थ एल्डर ने अपनी डबल नेदर सॉर्ड से सीधा ही यू हाओ और वोंग के ऊपर अटैक करके उनका रास्ता रोक दिया था। तभी यू हाओ कहता है कि इस नेदर वर्ल्ड सॉर्ड के अंदर ऐसी टेरिफाइंग पावर है कि ये स्पेस को भी 2 भाग में काट सकती है। और तभी हम देखते हैं कि यू हाओ और वोंग वो दोनों ही मिल करके वहाँ पे उन तीनों ही इवल सोल मास्टर से फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं पे थर्ड एल्डर ने फिर से उन सारे ही सोल्जर्स को आदेश दे दिया होता है कि 9th लेवल के सोल गाइड वेपन को फिर से चार्ज करो और इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। और यहीं पे वोंग और यू हाओ बेखबर होकर के नीचे उस फोर्थ एल्डर और इस वू यून से फाइट किए जा रहे होते हैं, जहाँ पे वोंग उस फोर्थ एल्डर से फाइट कर रही होती है अपने स्पीयर को लेकर के। वहीं पे यू हाओ उस वू यून से फाइट कर रहा होता है। मगर तभी गलती से वोंग उस सोल वेपन के सामने आ चुकी थी और वोंग के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक होने की जस्ट एक कदम दूरी में था। तभी वो वेपन भी चार्ज हो चुका था और वोंग के ऊपर अब काफ़ी पावरफुल अटैक होने वाला था। अभी वहाँ पे वोंग अपनी 7 सोल स्किल ट्रू बॉडी ऑफ मार्शल सोल टेक्निक को परफॉर्म करके खुद को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। उसके चारों ही तरफ ड्रैगन विंग्स और उसका ड्रैगन आर्मर पूरी बॉडी पे उसके आ चुका था। वोंग अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही उस सोल वेपन के अटैक को होल्ड करने के लिए चली जाती है। ये देख करके यू हाओ कहता है कि वोंग मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ये कहने के साथ यू हाओ 9th लेवल के सोल गाइड डिफेंसिव वेपन को सीधा ही वोंग की तरफ थ्रो करता है। वोंग अपने स्पीयर और यू हाओ के वेपन को मर्ज करके इतने पावरफुल लेजर बीम अटैक को जाके होल्ड करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वोंग और यू हाओ की पावर एक साथ फ्यूज होने की वजह से वोंग ने यहाँ पे उस सोल गाइड वेपन के चिथड़े उड़ा दिए थे। वहाँ पे जैसे ही ब्लास्ट होता है और इस वेपन को कास्ट करने के लिए जितने भी सोल्जर्स ने अपने आप को फ्यूज किया था और इस वेपन को चार्ज करने के लिए अपनी पावर मर्ज की थी, वो इस ब्लास्ट की वजह से वो लोग भी यहाँ पे मारे जाते हैं। वहीं पे थर्ड एल्डर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि यू हाओ ने यहाँ पे 9th लेवल के डिफेंसिव सोल गाइड का इस्तेमाल किया था, वो भी उस अटैक के वेपन को रोकने के लिए जिसे बनाने वाला सन मून एम्पायर का
ग्रेट इंजीनियर मास्टर मिक डैन था। ये जान करके थर्ड एल्डर काफी ज्यादा हैरान होता है। अगर वहीं पे हम यूहो और वोंग को देखते हैं जो कि अभी भी उन सारे ही सोल्जर्स से फाइट कर रहे होते हैं, मगर अब यहाँ पे फोर्थ एल्डर भड़क चुका था। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी दोनों ही नेदर स्वॉर्ड को लेकर के अपनी नेदर वर्ल्ड की ड्रैगन मार्शल सोल को समन करके अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को लेकर के यूहाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे यूहाओ अपने अपने सिर्फ 4 आर्म से उन दोनों ही स्वॉर्ड को होल्ड कर देता है। ये देख करके यहाँ पे फोर्थ एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये कहने के साथ वो यूहाओ को उठा के सीधा पीछे फेंक देता है और उसके जस्ट बगल से वहां से वोंग गुजरती है और वो यूहाओ को बचाने के लिए फोर्थ एल्डर से फाइट करने के लिए जा ही रही होती है, मगर बीच में वू यून आ करके अपने विप से वोंग के ऊपर अटैक कर वोंग का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। मगर तभी यूहाओ टेलीपोर्ट होकर के फोर्थ एल्डर के पीछे जाता है और अपनी जाइंट सी आइस स्वॉर्ड को समन करके उसके ऊपर अटैक करता है और वहीं पे स्नो प्रिंसेस को समन करके एम्पीरियर पाम अटैक से सीधा ही फोर्थ एल्डर को कैप्चर भी कर लेता है, जहां पे वो फोर्थ एल्डर अपनी दोनों ही नेदर स्वॉर्ड से एक तरफ यूहाओ की स्वॉर्ड और दूसरी तरफ एम्पीरियर पाम अटैक को होल्ड कर रहा होता है। ये मौका देख करके वोंग तुरंत ही पीछे हटती है वू यून से और तुरंत ही अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही फोर्थ एल्डर के ऊपर अटैक कर देती है। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वहां पे फोर्थ एल्डर तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करके यूहाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और अपनी नेदर स्वॉर्ड से वोंग के स्पीयर को होल्ड करने लगता है। मगर यहाँ पे वोंग के स्पीयर ने फोर्थ एल्डर की एक नेदर स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, जिससे यहाँ पे फोर्थ एल्डर भड़क चुका था। तभी वू यून फोर्थ एल्डर के पास में आके खड़ी होकर के उससे कहती है कि यहाँ पे यूहाओ की जो स्पिरिचुअल पावर है और साथ में उसकी जो मेंटल पावर वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, इसलिए तुम मेरा साथ दो इन दोनों को ही मारने के लिए। ये सुनकर के फोर्थ एल्डर भी वहां पे तैयार हो चुका था वू यून का साथ देने के लिए। तभी हम वहां पे देखते हैं कि वू यून ने अपनी इविल सोल से सीधा ही यूहाओ के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से यूहाओ अपनी आइस की पावर का इस्तेमाल करके उन कुछ सोल को मार देता है, मगर वो सोल फिर भी नहीं रुकती हैं। तभी यूहाओ अपनी डेस्टिनी सोल आई इम्पैक्ट को समन करके काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक उन सारे ही सोल के ऊपर करने के साथ में वू यून के ऊपर भी कर देता है। मगर वक्त रहते ही वू यून वहां से टेलीपोर्ट होकर के खुद की जान बचा लेती है, मगर यूहाओ के इस अटैक की वजह से वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। वो तुरंत ही वहां पे फोर्थ एल्डर को चिल्ला करके कहती है कि खड़े ही रहोगे या फिर मेरा सपोर्ट करोगे। तभी वहां पे फोर्थ एल्डर यूहाओ को देखते हुए कहता है कि ये बच्चा मुझसे अब बच नहीं सकता है। अगर ये हमारे साथ होता तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता, मगर इन लोगों ने मेरी एक नेदर स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए अब मैं इन लोगों को मार करके इनकी सोल का इस्तेमाल करके अपने लिए नई नेदर वर्ल्ड स्वॉर्ड को रिफाइन करूंगा। अभी हम वहाँ पे मिस यून को देखते हैं जो कि अपनी 6 सोल स्किल का इस्तेमाल करके 100 ऑफ गोस्ट वॉल एट नाइट अटैक को समन करके यूहाओ और वोंग के ऊपर अटैक करने लगती हैं। तब तक फोर एल्डर ने भी अपनी 3 सोल स्किल नेदर वर्ल्ड ब्लेड टेक्निक को परफॉर्म करके 10,000 सॉर्ड एरे को बना करके यूहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था। ये देख करके क्विनलिन की मॉम कहती है कि ये बच्चे सिर्फ 20 साल के हैं, मगर इन लोगों को देखो ना, ये लोग यहाँ पे खड़े होकर के 3 टाइटल लेवल के धालाऊ कल्टीवेटर से फाइट कर रहे हैं। ये लोग सच में हेवनली जीनियस हैं। ये कहते हुए वो लोग वहाँ पे यूहाओ और वोंग को देख रही होती हैं और जैसे ही यूहाओ और वोंग के ऊपर फोर्थ एल्डर की स्वॉर्ड से अटैक होता, यूहाओ अपने ऊपर आइस डोमेन को बना करके फोर्थ एल्डर के 10,000 सॉर्ड एरे को होल्ड करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूहाओ की हालत ख़राब होने लगती है। वहीं पे थर्ड एल्डर ने फिर से एक और सोल वेपन अटैक यूहाओ की इस आइस शील्ड के ऊपर करने के लिए कह दिया होता है और वो सारे ही सोल्जर्स यूहाओ की आइस शील्ड के ऊपर वो अटैक कर देते हैं। ये अटैक टाइटल लेवल धालाओ के फुल स्ट्रेंथ के इक्वल अटैक था, जिसकी वजह से वोंग और यूहाओ को और भी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, मगर वो लोग यहाँ पे डटे होते हैं। मगर यहाँ पे यूहाओ और वोंग वो दोनों ही घुटनों के बल आ चुके थे। ये देख करके वहाँ पे फोर्थ एल्डर मुस्कुराते हुए अपनी सारी ही सोल रिंग को अपीयर करता है और अपनी 7 सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए नेदर वर्ल्ड ट्रू बॉडी को समन करता है और एक आसमान से जाइंट सॉर्ड को समन करने लगता है। अपनी सारी ही सॉर्ड को फ्यूज करके वो यूहाओ से कहता है कि बच्चे, तुम दोनों को मार करके मैं वर्ल्ड की सबसे ग्रेट नेदर वर्ल्ड सॉर्ड बनाऊंगा। ये कहने के साथ वो अंडरवर्ल्ड की पावर का इस्तेमाल करके एक जाइंट सी सॉर्ड से यूहाओ के ऊपर अटैक
कर दिया था। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वोंग तुरंत ही यू हाओ को वहां पे छोड़ करके अपने स्पीयर को लेकर के यू हाओ को बचाने के लिए सीधा ही उस जायंट सी स्वॉर्ड से फाइट करने के लिए चली जाती है। ये देख करके यू हाओ चिल्लाते हुए वोंग से कहता है कि आखिर ये तुमने क्या किया, तुम्हें यहीं रुकना था, मैं इस स्वॉर्ड को रोक लेता। मगर वोंग तो आगे बढ़ चुकी थी। ये देख करके यू हाओ समझ जाता है कि इस अटैक को वोंग नहीं रोक सकती है। वो अपने मल्टीपल हैंड को समन करता है और उस आइस डोमेन को होल्ड करने के साथ में एक जंप लगाता है और वोंग के जस्ट बगल से गुजरते हुए यू हाओ अब वोंग के सामने आ चुका था। ये देख करके वोंग चिल्लाते हुए कहती है कि यू हाओ, मैंने तुम्हें लव वैली के अंदर खो दिया था, मगर अब मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती हूँ। ये कहते हुए वो चिल्लाने लगती है, यू हाओ रुक जाओ। मगर तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके वोंग एकदम डर चुकी थी। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा।